पर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सम्भवावपणासनो मङ्गलानं च सम्मेसिं पडमं हवै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवमु जय स्वाणं भवमो तिथैराणो पश्चिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओम करं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दोनों रास्ते से जा रहे थे। अग्रभ की नज़र एक दुकान के बाहर बैठे हुए व्यापारी पर पड़ी। चेहरा उदास था। बीरबल ने अकबर को कहा, अकबर मेरे राज्य में कोई उदास चेहरा लेकर के बैठे मेरे लिए कलंक है। वहां जाकर के व्यापारी को पूछ चेहरे पे मुस्कान क्यों नहीं है। बीरबल ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि राजन नेचर ऐसा है, आप कुछ भी करेंगे इनके चेहरे पे मुस्कान नहीं ला पाएंगे। तू जा पूछ तो सही। और बीरबल गया वो व्यापारी के पास, पूछा कि दुखी क्यों हो। महाराजा ने खुद ने मुझे आपके पास भेजा है। वो व्यापारी ने बता दिया कि सर्दी की सीजन थी, मैं बड़ी उम्मीद के साथ ब्लैंकेट लेकर के आया था। 5000 ब्लैंकेट ला कर के बैठा था। इस सीजन में सर्दी आई ही नहीं। ब्लैंकेट का स्टॉक ऐसे ही पड़ा रहा है। बहुत लॉस में हूँ और इसके हिसाब से मेरे चेहरे पे मुस्कान नहीं। बीरबल ने राजा को मैसेज दिया। राजा ने बोला ठीक है, उनकी मुस्कान को कल ला देंगे। और दूसरे दिन राज्यसभा में करीबन 5000 लोग आते थे। सबके सामने अकबर ने डिक्लेयर कर दिया कि कल राज्यसभा में जो भी आएंगे ब्लैंकेट लेकर ही आएंगे, इनके बिना राज्यसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। एक ही तो व्यापारी था और दूसरे दिन लाइन लगी। वो भी समझ नहीं पाए कि बिना सर्दी इतनी लाइन कहाँ से, मगर पहले शुरुआत में 10 लोग आए। अभी 1 रुपये की इनकम ही नहीं थी। उसने बोला एक काम करो, 50 रुपया में ले जाओ। फिर भीड़ बढ़ने लगी, 200 रुपया किया। फिर भीड़ बढ़ने लगी, 500 किया। फिर बढ़ने लगी, 1000 किया। और शाम को सूर्यास्त होते होते 100 ब्लैंकेट बड़े थे, 5000 रुपये का चार्ज कर दिया। पूरा का पूरा 5000 ब्लैंकेट खलास। और दूसरे दिन अकबर और बीरबल वहाँ से जा रहे थे और वो व्यापारी के चेहरे पे देखा वही उदासीनता थी। अभी अकबर ने पूछा बीरबल को कि बीरबल एक ही तो प्रॉब्लम था, मैंने वो सॉल्व कर दिया। सर्दी के हिसाब से ब्लैंकेट लेकर के बैठा था और इनकम नहीं थी, तो मैंने उनकी पूरी इनकम कर दी। और अभी दुखी क्यों है, जा पूछ ले। बीरबल ने बोला राजन मैंने कल भी बोला था ना, इनका नेचर ही दुखी होने का है, वो दुखी सुखी होगा ही नहीं। मगर तू पूछ तो सही, मेरे से बात करता है। और वहाँ जाके उसने बता दिया कि तुम दुखी क्यों हो। और उसने बता दिया कि मुझे कहाँ मालूम था कि नामदार बादशाह ने ऐसा ऑर्डर किया है। और शुरुआत में तो मैंने 50 रुपये में 100, 200, 500, लास्ट में 5000। पहले से पता होता तो पहले से 5000 रखता यार, इसने दुखी कर दिया मुझे। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। इस दुनिया में सबसे ज्यादा
मस्त कौन रहेगा। आज आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं। जिसके पास प्राप्ति है वो सुखी नहीं है, जिसके पास तृप्ति है वो सुखी है। पहले ये पक्का कर लो। आपको लगता है कि गुरुदेव प्राप्ति से सुख है, भगवान बोलते तृप्ति से सुख है। मान लिया कि रसगुल्ला आपने प्राप्त कर लिया, गाड़ी प्राप्त कर ली, 2 करोड़ का बंगला प्राप्त कर लिया, मगर यदि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप निश्चित तौर से दुखी 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 रहेंगे। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं 4 बात। नंबर 1, इच्छा। मेरे मन में किसी भी चीज पाने की इच्छा होती है, पहले डिजायर अंदर पैदा हो जाती है कि इस चीज को पाने का मुझे प्रयास करना चाहिए, इच्छा। नंबर 2, प्रवृत्ति। आपके मन में पैदा हो गई इच्छा कि मुझे 5 करोड़ का मालिक बनना है, तो इच्छा से तो 5 करोड़ के मालिक नहीं बन पाएंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा। आपने प्रवृत्ति शुरू कर दी। नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 प्रवृत्ति। और आपकी प्रवृत्ति को पुण्य का बैकिंग मिलना चाहिए। चाहे कितना भी प्रयास करो, मगर आपके पास पुण्य का बैकिंग नहीं, थर्ड फोर्स यदि आपकी फेवर में नहीं है, तो आपका कितना भी पुरुषार्थ होने के बावजूद भी आपको सफलता निश्चित तौर से मिलने वाली नहीं है। सच बोलो, मुझे आप बताएंगे मंदी का अर्थ क्या है? इतनी बड़ी सभा में वेल एजुकेटेड पब्लिक, पढ़े लिखे बिजनेसमैन बैठे, मंदी का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस आप बता सकेंगे? अरे भाई, मैं मन नहीं बोलता हूं, मंदी बोलता हूं। मंदी माने क्या? आपके बाजार में बोलते हैं ना प्रकाश, क्या बोलते हैं? अभी बहुत मंदी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइसिस? हाँ, क्यों नहीं होना? तेजी में क्या था? वही ग्राहक, वही माल, वही भाव, और आपको बैठने की फुर्सत नहीं थी। और आज वही आपका पुरुषार्थ, वही पुरुषार्थ, वही माल, वही भाव। मे भी पॉसिबल थे कि तेजी के समय में तुम 6 घंटे बाजार में जाते थे और इनकम हो जाती थी। सुबह से लेकर रात तक 12-12 बजे तक घूमते हो, फिर भी एक ग्राहक तो मेरे पास आने के लिए तैयार नहीं है। वाई? मैं आपको एक गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। आपका पुरुषार्थ तेजी में कम होता है, मंदी में ज़्यादा होता है, मगर सफलता तेजी में ज़्यादा मिलती है, मंदी में कम मिलती है। आप समझे मैं क्या कंट्रोवर्सी बात करना चाहता हूँ? आपको यदि ये लगता है कि महाराज साहब मेरे पुरुषार्थ से, मेरी प्रवृत्ति से मैं सफल बनता हूँ, आप 1 नंबर के भ्रम में हो। आपकी प्रवृत्ति को मैं मंदी की डेफिनेशन ये करता हूँ, आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग न मिले उनका नाम मंदी, और आपके पुरुषार्थ को पुण्य का बैकिंग मिले उनका नाम तेजी। एग्रीड विथ मी? आप ये तो नहीं कहेंगे कि महाराज साहब मंदी मंदी मंदी, महाराज साहब मेरा मेरा क्या कम पड़ रहा है? भैया, ग्राहक आपके पास क्यों नहीं आता है? वही ग्राहक आप उनको फोन करके बुलाते हो, आने के लिए तैयार नहीं था, और तेजी के समय में बिना फोन किए वो ग्राहक आपको पूछता था कि दुकान कब खुलती है। बराबर ना मैं जो कहना था हूँ? तो क्या हुआ मालूम है? नंबर 1 इच्छा, नंबर 2 प्रवृत्ति, नंबर 3 पुण्य। यदि आपके साथ पुण्य का बैकिंग होगा तो निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। और पुण्य के बाद चौथे नंबर की बात है प्राप्ति। इच्छा, प्रवृत्ति, पुण्य और प्राप्ति। और आपने प्राप्त कर लिया जो आपका गोल था 5 करोड़ तक पहुंचने का, आपने प्राप्त कर लिया। अभी लास्ट जो बात है वो है तृप्ति की। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 5 करोड़ की मंजिल के पहुंच जाने के बाद आपको निश्चित तौर से महसूस होता है कि दैट्स ऑल, अभी मैं मंजिल तक आ गया, अभी पागलपन नहीं करना है। आपको पूछना चाहता हूं, इच्छा, प्रवृत्ति, फिर पुण्य, फिर प्राप्ति, और फिर आपको मैं पूछना चाहता, 4 क्षेत्र में तो तुम्हें बहुत कुछ सफलता मिली आज तक। आज आप तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो 4 स्टेप पर तो तुम पहुंच गए। 5वें स्टेप की मुझे बात बताओ। आपको लगता है कि अभी तृप्ति का अनुभव आपके पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मंजिल मालूम है क्या है? जहां जाने के बाद अभी आगे जाने का मन न हो, वो मंजिल। रिपीट, नाउ नो मोर। हमारा सब एक टारगेट था जिंदगी में, 5 करोड़ तक पहुंच जाना है, पहुंच गया। अभी आपको मैं पूछना चाहता हूं, गंभीरता से मुझे बताओ, आपको लगता है कि तृप्ति का अनुभव आपके पास है कि अतृप्ति ही? मैं जानना चाहता हूं, इच्छा, प्रवृत्ति, पुण्य, प्राप्ति, अभी तृप्ति है कि अतृप्ति है? एक छोटा सा प्रश्न आपको बताऊं, फिर आगे चलना चाहता हूं। आप भोजन की थाली पे बैठे, रसगुल्ले आपकी थाली में है, और रसगुल्ले खाते 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 आपको आनंद आ रहा है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, रसगुल्ला खाने का आनंद था
या रसगुल्ले खाते खाते कहीं तुमने विराम लिया, उसका आनंद था। व्हाट आई वुड लाइक टू, समझे? 10 रसगुल्ले खाए, अभी आपने स्टॉप कर दिया, जो रसगुल्ला खाने का आनंद आपका टिक गया, वो रसगुल्ला खाने का था या रसगुल्ला खाते खाते कहीं रुके उनका था? हाँ, बराबर। अभी इतना मीठा रसगुल्ला आपको लगता था बहुत स्वादिष्ट, खाते ही रहते खाते ही रहते खाते ही रहते खाते रहते, तो क्या होता, हर रसगुल्ले में आपका आनंद कम होते जा रहा, कम। पहले रसगुल्ले में आनंद हो सकता था, दूसरे में हो सकता था, तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आनंद कम होते चला, और उसी टाइम आपको लगा अभी यदि नहीं रुक गया तो मर जाऊंगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, रसगुल्ले खाने का आनंद भी तब तक है जब तक तुम कहाँ रुकते हो। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पैसे का आनंद कब तक? प्राप्त करते रहो, प्राप्त करते रहो तो ही आनंद, के कहीं रुकने की मानसिकता हो तो। आपसे पूछना चाहता हूं, वेर इज द फिनिश्ड लाइन? क्या है? अभी बनाओ। मे भी पॉसिबल आप ये बोलते कि महाराज साहब जीवन में अभी तक टारगेट नहीं बने, अभी बनाओ, कोई विरोध नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुमने नहीं बनाया होगा, मगर अभी बनाओ, कोई विरोध नहीं ना। आप बोलो कि कितना, कहाँ, मुझे कहाँ रुकना है। कंप्लीट सेटिस्फैक्शन साधु जीवन की सबसे बड़ी, अकेले पैसे की बात नहीं, हर जगह। आप किसी की शादी में गए, आपको शादी में, जिसकी शादी में गए थे वो आदमी बाहर खड़ा था, फिर भी उसने आपको आदर पूर्वक अंदर नहीं बुलाया, सेटिस्फेक्शन, देयर इज कोई शिकायत नहीं है, ओके, बराबर है। शादी में आ गया, हजारों लोग आते हैं, सबको आदर सत्कार के साथ बुलाना कोई जरूरी नहीं है। मुझे सेटिस्फेक्शन का समझ लो, अकेले पैसे की बात नहीं करता हूँ। आपके जीवन के हर व्यवहार में आपको लगता है संतुष्टि का भाव, ओके, ये आपके कंप्लीट सेटिस्फेक्शन, वो आनंद की मानसिकता है। मैं 3 बात आज आपके सामने करना चाहता हूँ। हमारे पास क्या है मालूम है? इच्छा भी है, प्रवृत्ति भी है, पुण्य भी है, प्राप्ति भी है, मगर तृप्ति है। 5वें नंबर में हम जीत गए, आप 5वें नंबर में आप हार जाते हो। कितना भी पाने के बाद एक अतृप्ति बनी रहती, और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, कहां? और मैं आपको कहना चाहता हूं, जीवन की समाप्ति है, इच्छा की कोई समाप्ति नहीं है। जीवन की समाप्ति है, डेडलाइन निश्चित है, ऑन द 70, 75, 80 कहीं कहीं भी रुकेगा, मगर ये आपके मन में जो पैदा होती इच्छा, इनकी तो समाप्ति नहीं है। तो मुझे पूछना है आपको, आपकी सफलता का राज, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, इस सभा में बैठने वाले को मुझे गंभीरता से जवाब चाहिए। आपकी सफलता का राज प्राप्ति है कि तृप्ति है? आप हृदय से गंभीरता से बताओ, प्राप्त किया आप सफल बन गए कि तृप्त हुए तब सफल बने? नहीं, ये आपको तय करना होगा। आप मान लिया कि 5 करोड़ का एक मिल गया, आपका गोल प्राप्ति है, अभी तृप्ति नहीं है, तो आपकी सफलता का राज क्या? प्राप्ति की तृप्ति? आप जीवन में क्या क्या गोल लेकर के बैठे हो? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जीवन का गोल क्या? प्राप्ति की तृप्ति? गुरुदेव, ऐसी कोई भी प्राप्ति के पीछे में मेरे जीवन को दांव पे लगाना नहीं चाहता हूं जहां तृप्ति की अनुभूति न हो। मैं खाते ही रहूं, पीते ही रहूं, पैसा प्राप्त करते रहूं, और अतृप्ति 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 ही रहे, मुझे बैठने ही नहीं दे, तो इस प्राप्ति को मुझे करना क्या है? आप मुझे बताओ कि जीवन की सफलता का राज क्या है, प्राप्ति की तृप्ति? मुझे आपसे जवाब चाहिए, फिर मैं आगे चलता हूं। क्या हुआ क्या? क्या है? एक बात, तृप्त नहीं होते तो आपको मालूम है ना, आप उसी टाइम कोई डिसीजन लेते हो ना। पानी पीते पीते यदि तृषा शांत नहीं हुई तो आप डिसीजन लेंगे ना कि पानी कोई गलत लगता है। मैंने पानी पीने का प्रयास किया और तृषा शांत न हो तो पानी गलत है। दवाई लेने के बाद भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाकर के आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कुछ चेंज करो। आपने जो बोला 2 महीने तक दवाई लेते चला, मगर 1% भी कुछ फर्क नहीं है। या तो मैं आपको बदल सकता हूँ या तो मेरी दवाई बदल दो, बराबर है ना? आप जिस रिजल्ट लेना चाहते थे वो रिजल्ट यदि आपको नहीं मिलता है तो आप निश्चित तौर से कुछ शिकायत करते हो कि आई वुड लाइक टू चेंज समथिंग। तो मैं आपको पूछना, इतना रुपये में, अरे मुझे तो एक लॉजिक तो बताओ,
10 रोटी की भूख है, 5 रोटी खाई, आधी भूख तो शांत हो गई ना। भरत क्या हुआ? पक्का 10 रोटी पूरी नहीं हुई मगर 5 रोटी खाई तो 5 रोटी आधी भूख तो शांत हो गई ना। अभी मुझे बताओ, 50 लाख का आपका टारगेट था, 25 लाख मिला, आधी शांति आ गई? हाँ, तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, 10 रोटी की भूख में 5 खाई तो कम से कम आधी भूख तो शांत हुई। आप इतना बताओ, 50 लाख का टारगेट मेरा समाप्त तो हो गया, 25 लाख मिला तो माना साहब आधी शांति तो आ गई। अभी चलो 25 लाख के बीच मैं बताऊं, आधी शांति नहीं आई, जो शांति थी वो भी खत्म हो गई। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या जिंदगी में क्या बात। कभी कभी मुझे ये दुख होता है, मेरे उपदेश की बात आपको न बैठे वो तो मैं माफ कर सकता हूं, आपके अनुभव की बात भी आपको नहीं बैठती है। ये मेरा उपदेश आपको नहीं बैठता है। महाराज साहब किस जन्म की, किस जमाने की, हम परलोक बरलोक को मानते नहीं है, छोड़ो यार। पुण्य पाप धर्म कर्म आत्मा किसी को नहीं मानते, छोड़ो बात। आपके खुद के एक्सपीरियंस को तो चेक करो। 40-50 साल तक पैसे के पीछे पागल बन के दौड़ा, पुण्य का बैकिंग मिला, सफलता भी मिली, पर तृप्ति कहाँ है? और भी आगे जाना है, और भी आगे जाना है। 50-60 साल 70 साल, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। धीरू भाई अंबानी मुझे मिलने के लिए आए थे माटुंगा में, और धीरू भाई को 5 बार मेरी मीटिंग हुई। मेरी एक किताब पढ़ के आए थे, वेयर इज द फिनिश लाइन, जो किताब मैंने पैसे पर लिखी थी कि कहीं रुको कभी रुको, कहीं रुको या तो कभी रुको। ऑन द एज ऑफ 50, 60, 60, 70, 75, बस ओके। अभी बोल दो 75 की एज पर, अभी पैसा तेरे पीछे पागल नहीं बनने वाला हूँ, अभी मैं मेरा जीवन बनाऊंगा। ऑन द एज ऑफ 75 या तो फिगर में रुको, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़, कहीं तो रुको, या तो कहीं रुको या तो कभी रुको। इस किताब का इंग्लिश वर्जन था फिनिश लाइन, और यही किताब पढ़ के धीरू भाई अंबानी सामने से मिलने के लिए। तो मैंने धीरू भाई को पूछा था, धीरू भाई एक प्रश्न का जवाब आपसे मैं पूछना चाहता हूं। और 5वीं मीटिंग में धीरू भाई को जब मैंने पूछा, धीरू भाई यहाँ हाथ रख कर, हम 2 ही बैठे थे, एक तीसरा आदमी था, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं थी। और तब मैंने धीरू भाई को पूछा, धीरू भाई इतना जवाब दो, यू आर हैप्पी और यू आर रिच? और धीरू भाई ने इतना कहा, महाराज साहब आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, हजारों करोड़ों का मालिक आदमी यदि बोल सकता है कि महाराज साहब आई एम हैप्पी, आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, विदाउट हैप्पीनेस रिचनेस को करना क्या है? आपसे मैं पूछना, जो प्रश्न मैंने धीरू भाई अंबानी को पूछा वही आपको पूछना चाहता हूं। इतनी प्राप्ति के बाद लिटरली यू आर हैप्पी? कम से कम धीरू भाई का एक बात मुझे अच्छी आई कि उसने कन्फेस किया, हमारा साहब आई एम नॉट हैप्पी, लिटरली नॉट हैप्पी। रोज 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 रिलायंस दिमाग में घूमते ही रहता है, वो रहेगा ही। और आगे चलू और आगे चलू, रिलायंस के भाव डाउन नहीं होनी चाहिए, यही नशा में माना साहब बस जिंदगी के 65 ईयर्स। और जब मैंने कहा धीरू भाई अभी तो रिवर्स में आ जाओ, तो धीरू भाई का ये जवाब था, माना साहब जब तक शरीर में खून का बूंद है तब तक मैं पॉलिटिक्स और पैसे से वापस नहीं आ पाऊंगा। क्या करना है? 3 चीज आज आपके सामने रखना चाहता हूं। नंबर 1, शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे ऐसी किसी भी व्यवस्था में आप आगे मत बढ़ो। बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे करना चाहता हूं, शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करे ऐसी किसी भी व्यवस्था में आप आगे मत बढ़ो। आपको लगता है कि महाराज साहब पैसे के पीछे पागलपन में मेरा शरीर का स्वास्थ्य में निश्चित तौर से संभल पाता हूं, आपको लगता है कि शरीर के स्वास्थ्य को डैमेज करते जा रहे हो। इतना तो जवाब दो, भोगी योगी और त्यागी तीनों को शरीर का स्वास्थ्य चाहिए। साधु जीवन है, फिर भी शरीर के स्वास्थ्य यदि मेरा नहीं होता तो मैं साधना कैसे कर पाता, आपका सामने बैठ भी कैसे पाता? मुझे भी चाहिए, भोगी को भी चाहिए, योगी को भी चाहिए, त्यागी को भी चाहिए। तो आपको पूछना चाहता हूं, इस दुनिया में सभी को जिस कॉमन फैक्टर, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे सौंदर्य नहीं चाहिए, मगर स्वास्थ्य तो मुझे भी चाहिए, जो आपको भी चाहिए। मैं आपको इतना पूछना चाहता हूं कि आपका जो भी पागलपन है
वो शरीर के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करने के बाद भी तुम भागते रहते हो, ऐसा नहीं है, ये बोलने की आपकी क्षमता है क्या? आत्मा की बात तो अभी मैं नहीं की। जिस आत्मा को लेकर के हम संयम जीवन के मार्ग पे आए, वो आत्मा की बात कब करूं? पहले ये तो बताओ कि आपका शरीर का स्वास्थ्य यदि डिस्टर्ब होता है, और आज जो मैं देख के आया बंबई में, मल्टीनेशनल कंपनी ने जो जॉब में पैकेज डिक्लेयर किया ना, वो पैकेज के पीछे पागल बनने वाली युवा पीढ़ी, उसने स्वास्थ्य को गिरे रख दिया है। 40-45 साल की उम्र में मैंने वो लड़के को देखा, सब बूढ़े हो गए। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, 24 घंटे 25 घंटे 12 घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे हैं। मैं तो उन लोगों को कहता हूं, तो ये तुम्हारी नौकरी, तुम मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। नौकरी का एक समय होता है, 6 घंटे 8 घंटे के बाद नौकरी करने वाला निकल जाता है। ये मल्टीनेशनल कंपनी ने नौकरी नहीं, उनको गुलाम बना दिया है। एक बार तुम एंट्री ले लो, 7 बजे 8 बजे 10 बजे 12 बजे 3 बजे तुम जा नहीं पाएंगे। वो बोलेगा यू हैव टू कंप्लीट वर्क। 35 लाख का पैकेज हम तुझे किस लिए देते? 35 लाख का पैकेज देकर के 40 साल के लड़के को बुढ़ा बना दिया। उनको माँ बाप से मिलने का समय नहीं है, उनकी पत्नी से बात करने का उनको समय नहीं है। इनका बेटा रो रहा है कि पप्पा मुझे कुछ तो समय दो, और वो बोलता है कि बेटा भागना पड़ता है, ऐसा जॉब लेकर के मैं बैठा हूँ। ये पागलपन तुम लेकर के बैठे हो। 70 साल की उम्र में शरीर डिस्टर्ब हो जाए तो समझ में आता है, 30-35 साल की उम्र में स्लीप डिस तुमने देखा है कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। और यहाँ बैठने वाले भी ये मल्टीनेशनल कंपनी के पीछे पागल हो, वो बेवकूफ़ बना रही है तुम्हें, और तुम पैसे के नशे में बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो। मैं बम्बई में इन सभी के बीच में प्रवचन किया था। मैं बोला अभी है ना, मल्टीनेशनल कंपनी का 3 तरीका चलता है, 1 2 3। आपने नहीं सुना तो मैं सुना दूं 1 2 3 का महीना क्या है। एक आदमी को नौकरी में रखो, उनको 2 आदमी का पगार दो, उनके पास 3 आदमी का काम कराओ। ये 1 2 3 प्रोग्राम चल रहा है। एक आदमी को नौकरी में रखो, 2 आदमी का पगार दो और 3 आदमी का काम कराओ। 50 साल की उम्र में मे बी पॉसिबल इनकी स्मशान यात्रा निकल जाएगी। ये पागलपन लेकर के तुम आए और तुम ये बोलते हो वी आर सक्सेस। 35 लाख रुपया, वो 35 लाख का पैकेज लेने के बाद वो लड़का खुद को मानता है कि मेरे बाप से मैं बहुत आगे निकल गया। नशा लेकर के बैठा है, मेरा बाप ने मेरी जिंदगी में क्या किया, वो बस वो चलते चला, हमें भी पीछे रखा। मैं 2 साल में कहां से कहां चला जाऊंगा। मैंने कई लड़के को नजदीक से देखा है, मेरे सामने वो रोए है। माना साहब, मेरी माँ मुझे बोलती कि बेटा कभी तो बैठ मेरे साथ, मगर माना साहब मैं इतना मजबूर हो चुका हूं, भागना ही पड़ता है। यह नशा तुमने प्राप्ति के बाद तृप्ति का अनुभव, मैं पहले नंबर पर था। आत्मा दुर्गति में जाएगा, मरेगा, कहां जाएगा वो बात तो अभी नहीं करता हूं। मुझे इतना तो प्रॉमिस दे दो कि भोगी भी अपने शरीर को तो संभालता है, त्यागी तो संभालता है, योगी तो संभालता है, मगर भोग के पीछे पागल बनने वाला शरीर को तो कम से कम संभालता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, शरीर के स्वास्थ्य को डैमेज करके भी तुम पैसे के पीछे पागल, फॉर व्हाट? क्या है जवाब तू मेरे पास? कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। मुलुंड का लड़का था, मेरी ये किताब पढ़ी, मैंने वो किताब लिखी है मल्टीनेशनल कंपनी को लेकर के कि तोता आसमान में, आदमी पिंजर में। तोते को तुम आसमान दिखाओ तो बोलेगा पिंजर छोड़ के निकल जाएगा, वो बोलेगा आसमान मिलता है तो पिंजर में कौन रहे। और ये आदमी सचमुच आसमान में था, 35 लाख का पिंजर देखा, घुस गया अंदर। पैकेज, तुम्हारा क्या नया शब्द निकला है पैकेज का। ये चल रहा है कि मैं पूछना चाहिए, बंबई की बात ही कि ये अकोला में भी यही पोजीशन है। नहीं, सब जगह यही माहौल है। पहले के जमाने में पशुओं की हराजी होती थी। हराजी समझे न? क्या? लीलाम। एक समय था कि पशुओं की हराजी होती थी, और कभी एक समय ऐसा भी आया कि जहां गरीब आदमी की भी लीलामी हो रही थी। लीलामी, हाँ मालूम है ना, नौकर चाकर गरीब वो गुलाम बना के ले जाते थे। आज कमाल की बात है, करोड़पति की लीलामी हो रही है। पूरे के पूरे क्रिकेटर दुनिया के बाजार में खड़े, हमको ले लो, खरीदो, चाहे 14 करोड़ दे दो, मगर आपके गुलाम बनने के लिए तैयार है। ये मानसिकता तुम्हारी।
गरीब आदमी नीलामी हो जाए, मान है करोड़पतियों की नीलामी हो रही है, और ये पैसे के पीछे पागलपन तुम्हें कहां ले जाएगा मुझे मालूम नहीं। इस होड़ में, और मैं सच बताऊं, मैं क्लास के बीच में प्रवचन, मास के बीच में प्रवचन करता हूं, मगर मुझे विश्वास है असर क्लास को ही होगी, मास को नहीं होगी। यहां से बाहर निकलने के बाद मे भी पॉसिबल तुम ही कमेंट करो, महाराज साहब साधु जीवन लेकर के बैठे इसलिए बोलना सरल है, हम कहां बैठे, मे भी पॉसिबल आपकी एक कमेंट हो सकती है, मुझे उनका कोई विरोध नहीं है। पंडित ओमकार नाम का नाथ सुना है? पंडित जी ओमकार नाथ दिल रुबा बजाते थे, सेटिस्फेक्शन। एक बार कहीं कुंभ स्नान था, और वो कुंभ स्नान में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर ऐसे ही निकल गए, और निकलते निकलते दिखे कि कोने में एक बुढ़ा आदमी था जिनकी बांस दिलरुबा थी, मगर इनकी आंख में आंसू थे। पंडित ओमकारनाथ को लगा कि दिलरुबा जिस वाद्य पे मुझे सबसे ज्यादा प्रेम है, वो जिसमें मैं मास्टर हूं, ये चीज लेकर के बैठने वाला ये बुद्ध पुरुष, इनकी आंख में आंसू क्यों? वहां गए, पूछा। राजधानी एक्सप्रेस में भागने वाले को बीच में पेड़ आते हैं, मकान आते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है, बराबर समझ गए? जो तेज गति से भागता है उनको इर्द गिर्द कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता है। संपत्ति के पीछे जो तेज गति से भागता है उनको न माँ, न बाप, न पत्नी, न बेटा, न भाई, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। 1 पॉइंट प्रोग्राम, बस सिर्फ पैसा। पंडित ओमकारनाथ ये वृद्ध पुरुष के पास गए, नाम तो सुना है ना तुमने ओमकारनाथ का, फर्स्ट नंबर। और वहां जाकर के वृद्ध पुरुष के सर पे हाथ रख के पूछे, आंख में आंसू क्यों? बहुत गरीब आदमी, और हर रोज ये दिलरुबा बजाते 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 मेरे पास एक ताकत है, और ताकत से मैं पैसा लेकर के बैठता हूं। लाखों लोग के कानों तक मेरी दिलरुबा की आवाज जाती और लोग आकर के मुझे पैसा देते। आज घर से निकला, हाथ में इतना जबरदस्त पेन हो चुका है, दिलरुबा चलती नहीं, कहां हाथ पे मैं रखूं, ना हाथ चलता है ना कुछ चलता है। ये कुंभ स्नान का इतना बड़ा मौका है कि मेरे 1 साल की इनकम इसमें आ जाती है, मगर समझ नहीं पाता हूं कि मैं क्या करूं। और पंडित ओमकारनाथ ने वृद्ध पुरुष को कहा, पहचान तो थी नहीं, कौन है ये आदमी मुझे पूछने वाला? वो वृद्ध पुरुष ने बोल दिया कि तुम मुझे पूछते हो, तुम कर भी तो क्या पाएंगे, निकल जाओ। ओमकारनाथ ने अपनी पहचान भी नहीं दी, उसने बोला, काका एक बात आप नहीं कर सकते हो ना, मेरा भी थोड़ा हाथ बैठा है, आप यदि मौका दे दो मैं आपके पास बैठना चाहता हूं। और ओमकारनाथ, उसने दिलरुबा पे अपना हाथ जमाया, फिर तो पूछना ही क्या, कुंभ स्थान में जो जहां भी गए थे सब दौड़ते दौड़ते आए और ओमकारनाथ को देखा, कैसे को लगा ये आदमी, मगर वो खुद ने बोला ही नहीं। इतनी मस्ती से वो दिलरुबा बजाई, 2 3 4 5 घंटा वो बुढ़ा पुरुष भी देखते रहा कि ये हाथ ऐसी ताकत। और एक दिन में रुपये के नोट और रुपये के चिल्लर का यहां ढेर हो गया, देते ही चले, देते ही चले, देते ही चले, देते ही चले। और शाम खत्म होते होते दिलरुबा वो वृद्ध पुरुष को देकर के पूरी संपत्ति देकर के निकल गए। ओमकारनाथ ने अपने जीवन में लिखा है कि जिंदगी में एक इतना अच्छा काम हुआ, करोड़ों रुपया पाने के बाद जो तृप्ति नहीं मिली थी वो दूसरे के लिए गीत गाया, तब तृप्ति मिल गई। नंबर 1, मैं भी मेरे शरीर को संभालता हूं। इस सभा में बैठने वाले को कोई संपत्ति के लिए तुमने कानून बनाए क्या? मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं, आप इतना कानून बना दो, 2 टाइम या 3 टाइम आप भोजन करते हो तो निश्चित तौर से घर पे ही करेंगे, टिफिन लेकर के बाहर नहीं जाएंगे। इतना हो सकता है? तुम नौकरों की कोई सेठ हो, टिफिन में खाते हो, टिफिन में। मुझे अकोला की सिस्टम की व्यवस्था का पता नहीं, सभी लोग अपने घर में ही दोपहर को भोजन करते हैं।
हाँ? बहुत से लोग आज भी क्यों? क्या है? घर पे आने का तो तुम मालिक हो कि नौकर हो? नहीं नहीं, फिर तो ये ठंडी रोटी ठंडा सा क्या कहते हो? तुम कौन हो कौन? और एक बात बताऊं, सच बोलो, जैसे जैसे पैसे बढ़ते चले ऐसे भूख बढ़ती चली कि कम होती चली? ओहो हो। मैं बरसों पहले एमपी में जगह गोचरी गया था, नाम नहीं बताओ वो गांव का। जैसे ही गया ना तो घर के बाहर देखा करीबन 35 जोड़ी चप्पल और बूट की थी। मुझे लगा इतना संपन्न परिवार, इतना संयुक्त कुटुंब, इतने चप्पल और बूट। और अंदर गया, ऐसे ही सीधी सीधी आपके पास बताओ, आपकी दुकान के पास मर्सिडीज गाड़ी आकर के खड़ी रहती, आपको लगता है ना कि अभी सौदा बहुत बड़ा होगा। हाँ, तो ऐसे संपन्न परिवार को देख के लगा मुझे कि यहाँ गोचरी जल्दी मिल जाएगी। मगर जैसे ही गया, 6 रोटी सब होके, फिर भी वो पूछती है, बहन माना साहब क्या लेंगे? मैं कहूँ है क्या? 6 रोटी। साधु जीवन है, कोई शिकायत का भाव नहीं था, मगर मैं आपकी मजबूरी की बात कर, 2 रोटी लेकर के मैं निकल गया और वही घर का लड़का मेरे साथ था, वो घर का मालिक था। मैंने उनको पूछा ये तेरा ही घर है? मैंने हाँ माना साहब। आपको क्यों शंका? ही मेरा ही घर है, वो पत्नी जो आपको रोटी बेराई मेरी पत्नी थी। मैं बोला सब होकर के बस इतना ही, इतनी रोटी होती है घर में? उसने बोला हाँ माना साहब, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा, बस 3 ही तो लोग हैं। मैं बोला 35 जोड़ी चप्पल तो एक एक के 10-10 जोड़े। जहाँ चप्पल ज्यादा वो रोटी कम, वो अमीर आदमी। इस सभा में कोई एक होगा शायद, यहाँ भी। मैं भवानी मंडी में राजस्थान में प्रवचन किया तो बताया था कि एक सभा में एक आदमी ऐसा बैठा हो कि एक ही समय पे 12 रोटी खाता हो खड़ा हो जाए, कोई खड़ा नहीं हो। तुमको करोड़ रुपया पच गया और 12 रोटी नहीं पचती है क्या? चलो आगे। हरीश स्वास्थ्य को संभालता है? नहीं। तुम कहीं भी अंगुली रखो, सबकी एक ही आवाज है। माने क्या, कोई बात बैठती नहीं, तुम्हें है क्या? मुझे रीजन चाहिए। व्हाट इज द रीजन? तुम आपके हेल्थ को डिस्टर्ब करते हो, रीजन क्या है? इतनी बड़ी सभा में कोई छोटा सा जवाब? मैं आत्मा की बात तो अभी आई नहीं ना, मैं करूंगा। अभी तो बिल्कुल फाउंडेशन की बात करता हूं कि जिसको लेकर के तुम्हारा जीवन बना है, फाउंडेशन हेल्थ। इसको जोखम में रख करके तुम पैसे के पीछे पागल क्यों? हर जगह रात को 12 बजे तक बाहर घूमते रहना, क्लब में जाना, होटल में जाना, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, भूख की कोई व्यवस्था नहीं, नींद की व्यवस्था नहीं, सही समय पे सुना, सही समय ही नहीं बचा। चलो आगे। मैं नहीं चलता हूं तो घड़ी चलती है, चलना तो पड़ेगा ही। अभी मैं इस गांव में आया, विहार करते 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 अकोला आ रहा था, बीच में गांव आया, और गांव ऐसा था कि जहां जैन के एक भी घर भी नहीं थे। क्या करना है, बैठ जाओ, यहां वहां नजर मत डाल। वहां एक भाई बैठे थे, पति और पत्नी दो ही। मानस से भी इस गांव में मुनि भगवंत और साधु साध्वी भगवंत का, बाबा जोगी सन्यासी का आवागमन बहुत है, ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है। महाराज साहब, मेरा घर इतना बड़ा है, हम परिवार में बहुत बड़ा संपन्न परिवार है, 70 लोगों का, सब बार है, और मुझे भी मेरे परिवार बोलते कि तुम ये गांव छोड़ के आ जाओ। महाराज साहब बहुत आनंद आता है। आप जैसे मुनि भगवान महाराज साहब कहाँ हैं मेरे? वहाँ 12-12, 14-14 साधु भगवान, साधु भगवान सब आते, और अपने चौके पे बहुत मस्ती से भक्ति करता हूँ। पैसे कम नहीं है महाराज साहब, चिकार है।
मगर परिवार लड़के भी बोलते कि पापा अभी तो आ जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो कहाँ जाएंगे। मैं बोलता हूँ जब तक स्वास्थ्य अच्छा है और यही भक्ति करते करते स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, मुझे जाने मत दे। और मैं तुम्हें बताऊं क्या ताकत लेकर के बैठा था, मैं हिल गया। शायद अकोला में कोई ऐसी व्यक्ति होगी, मानस साहब ऐसा होता है। आप यहाँ आए ना मानस साहब, रास्ते से बैल और गाय, बैल और गाय, बैल और गाय स्लोटरिंग के लिए निकलते मानस साहब। और मैं जिस दिन विहार करके जा रहा था उसी दिन थर्सडे था, बाजार था गाय और बैल का, करीबन करीबन स्लोटरिंग के लिए जाता होगा। महाराज साहब ये गाय और बैल को, महाराज साहब देखो ना कितने मस्त गाय और बैल होते, और दिमाग में लगता है कि ये सब जाएंगे, सब बेचारे कट जाएंगे, सब कट जाएंगे। महाराज साहब मेरा परिवार इतना मेरे प्रति लगाव वाला है, मैं जितना भी रुपया मांगो वो देते रहते, मगर इन सब का एक भाव है कि बस पप्पा आप वहाँ आ जाओ। और मैंने बोला जब तक जिंदगी के अंतिम श्वास है तब तक यहाँ ही रहूँगा। परमात्मा की भक्ति तो मैं नहीं कर सकता, मगर आप सब में मुझे परमात्मा का दर्शन होता है और उनकी भक्ति करने का। और जो उसने बात बताई वो थी कि महाराज साहब इन गाय और बछड़े को और बैल को देख करके मैं रह नहीं सकता हूँ, मेरी एक मजबूरी है, फिर भी मजबूरी को ओवरटेक करके भी महाराज साहब निकल जाता हूँ। आज इतने साल के बाद महाराज साहब आपसे मैं बता सकता हूँ कि करीबन हराजी के लिए निकलने वाले गाय बछड़े और बैल को खरीद खरीद कर करके मैंने गौशाला और पांजरापुर में रखे हैं। आज तक 90 लाख रुपया हमारा साहब उसमें खर्च किया है, 90 लाख। नंबर एक कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, मन की स्वस्थता। नंबर पहले शरीर की स्वस्थता, नंबर 2 मन की प्रसन्नता। जहां भी लगता है कि महाराज साहब शरीर तो स्वस्थ रहा मगर मन मेरा महाराज साहब इधर उधर जैसे संक्लेश इतना होता है, मन की प्रसन्नता महाराज साहब वो डिक्शनरी का शब्द बन चुका है, हमारे अनुभव का शब्द नहीं है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जिस चीज को लेकर के आपकी मन की प्रसन्नता डिस्टर्ब होती है वहां रुकने के लिए तैयार हो गया? ऐसा कोई सौदा नहीं कि जहां मन अप्रसन्न हो। माना साहब ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं करता हूं, ऐसा कोई भी संबंध नहीं करता हूं, ऐसे किसी भी व्यवहार के लिए पागल नहीं बनता हूं कि जहां मेरा मन अप्रसन्न हो। मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के बाद, आपने सुना है ना, मन प्रसन्नता में पूज्य माने जिनेश्वरे। परमात्मा की भक्ति जैसे जैसे करते चलो ऐसे ऐसे तुम्हारा मन प्रसन्न बना रहता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मन की प्रसन्नता का बलिदान देकर के तुम क्या पाना क्या चाहते हो? मैं बताऊं, ये इतना प्रवचन सब करता हूं ना, मगर ये 3 चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तीनों को संभाल के करता हूं। शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो वहां मैं आगे नहीं बढ़ता हूं, मेरी मन की प्रसन्नता खंडित हो मैं उसमें हाथ भी नहीं डालता हूं। तो आपको मैं पूछना चाहता हूं, मन की प्रसन्नता को संभाल के आगे बढ़ते हो, यू गिव मी प्रॉमिस? श्रीमान जी क्या नहीं जानना चाहता हूं, तुम ये किसके पीछे पागलों में समय? मैं बताऊं एक बार क्या हुआ, अरेश क्या वो मालूम है, ऑपरेशन था मरीज का, और मरीज का डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा था, तो मरीज के पेशेंट थे ना वो सब बाहर बैठे थे ऑपरेशन थिएटर के बाद। फॉर व्हाट? किसके लिए? पेशेंट का। और ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो पेशेंट के जो स्वजन थे उसको लगा डॉक्टर को पूछने तो दो कि ऑपरेशन कैसा रहा, मगर उसको लगा कि डॉक्टर को पूछने की जरूर ही नहीं लगती, डॉक्टर के चेहरे पे मुस्कान बता देती है कि ऑपरेशन हाँ अच्छा हुआ। फिर भी एक को लगा यार अच्छा हुआ कि नहीं हुआ, डॉक्टर को पूछने तो दे। और जैसे ही वो डॉक्टर जा रहा था डॉक्टर को खड़ा किया, डॉक्टर साहब प्लीज 1 मिनट, क्या ऑपरेशन कैसा रहा? और डॉक्टर ने दिया ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट फेल। तुम समझे कुछ कि नहीं समझे? ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट फेल। करोड़ों रुपया पाने का आपका जो गोल था वो सफल हो गया, शरीर का स्वास्थ्य खत्म हो गया, मन की प्रसन्नता खत्म, ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट फेल। क्या करना है? मुझे आपकी ओर से मैं कोई ठोस जवाब चाहना चाहता हूं।
आखिर तुम ये सब किस लिए तुम किस लिए पाते हो? ये पागलपन, ये दौड़ते हो किस लिए? शरीर का स्वास्थ्य, मन की प्रसन्नता पाने के लिए कि उनको डैमेज करने के लिए? मुझे इतना तो जवाब दो। मैं साधु बन गया, ये इतना कष्ट सहन करता हूँ मेरे मन को प्रसन्न रखने के लिए। यदि इतना पवित्र जीवन जीने के बाद मेरा मन प्रसन्न रहता तो मैं अपने आप को पूछता हूँ कि फिर मैं दीक्षा क्यों ली? तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, करोड़ों रुपए के मालिक बनने के बाद, लाखों के मालिक बनने के बाद, आपाधापी करने के बाद आपका मन ही यदि प्रसन्न नहीं है तो फिर किसके लिए भाग रहे हो? मुझे इतना तो बताओ। दिल्ली में किस लिए? मर्दानगी से जवाब दो। माना साहब, कोई शरीर का स्वास्थ्य, मन की प्रसन्नता डैमेज हो, न ऐसे पैसे के पीछे पागल है, न ऐसे संबंध के पीछे पागल है। मैं अकेले पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, हर क्षेत्र में आप चेक कर लो। मेरा शरीर का स्वास्थ्य डिस्टर्ब होता है, रसगुल्ला खाना, पाव भाजी खाना, पिज्जा खाना, जो भी तुम खाते हो, स्वास्थ्य की बात क्या? लाखों युवकों गुटखा खा रहे, उनको ये भी तो चिंता नहीं कि आने वाले दिनों में इस गुटखा से कैंसर होगा। मैं बताऊं, मेरे उपदेश की बात नहीं, गुटखा से हुआ कैंसर, इनकी वीडियो देख रहे युवा जनरेशन, फिर भी वो गुटखा खा रही है। जो आगे होगा देख लेंगे, बेवकूफ तू देख लेगा। जिसको कैंसर का कोई डर नहीं है, शादी करता है, वो खुद की पत्नी को विडो बना देता है, खुद के बेटे को अनाथ बना देता है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं बोलता हूं ऐसे लड़के को शादी करने का राइट नहीं है। आपके बेटे के सामने आपकी नजर नहीं जाती, आपकी पत्नी के सामने नजर नहीं। मैं शांति नगर में, मेरी शिविर थी, एक लड़का मुझे मिलने के लिए। शिविर के पहले, महाराज साहब एक बार बताऊं, मैंने आज सुना है कि आपका सब्जेक्ट गुटखा है। मैंने बोला हाँ। आज 3,000 लड़के के बीच में मैं गुटखे के खिलाफ कुछ बोलना चाहता हूँ। महाराज साहब ये विनंती करता हूँ, आपके गले को संभालो। आंख में आंसू थे। महाराज साहब गुटखे के खिलाफ मत बोलो। मैं बोला क्यों? महाराज साहब मुझे ही देख लो, यहाँ था गुटखा, इतनी गांठ, कैंसर था उनको, इनकी पत्नी पीछे बैठी बैठी रो रही थी, और उसने मुझे बुलाया। महाराज साहब मेरा क्या अपराध था? ऑन द एज ऑफ 35 महाराज साहब ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। महाराज साहब आपको मैं सच इनके सामने बताऊं, मेरी पूरी की पूरी संपत्ति महाराज साहब इनके पीछे लगी है। ये बचने वाले नहीं है, मगर मेरी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी। वो तो जाएंगे, मगर हम कैसे जीवन जिएंगे? महाराज साहब वो पत्नी रो रही थी, और वो लड़के ने बोल दिया, महाराज साहब सचमुच मैं अपराधी हूं, मगर आई कांट रिवर्स, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, इतना आगे निकल चुका हूं, अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। मगर मुझे महाराज साहब एक बात बताओ, आज आप प्रवचन में मत बोलो, अब जैसे ही गुटखा का सब्जेक्ट आवे ने, मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा और ये मेरे कैंसर को सबके सामने दिखाऊंगा। और यही देखने के बाद भी कोई गुटखा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो महाराज साहब आपका प्रवचन की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़का जब खड़ा हुआ ना, 2,500 लड़के को उसने दिखा दिया कैंसर, और वो पत्नी, मैं जीवन खत्म करके बैठा हूं भाई, हाथ जोड़ के विनंती करता हूं इतना तो छोड़ो। 2,500 लड़के खड़े हो गए। जिस पिताजी ने अपने को बड़ा किया, जिस पत्नी ने अपना हाथ पकड़ा, जिस लड़के की जिम्मेदारी लेकर के बैठे, मैं आपको पूछना चाहता हूं, योर बॉडी इज द योर प्रॉपर्टी, योर फैमिली प्रॉपर्टी। इस सभा में बैठने वाले को तुम्हारा शरीर तुम्हारा है कि तुम्हारे परिवार का है? मेरा शरीर मेरा नहीं है, जिन शासन का शरीर है। मैं ये नहीं कह सकता हूं मुझे मर्जी पड़े ऐसे मेरे शरीर को, नहीं, मेरे शरीर पे मेरा शिष्य का भी राइट है, इस समाज का भी राइट है। मेरे शरीर को मैं डैमेज करता हूं, मेरा परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, पूरा संघ डिस्टर्ब होता है, इसलिए मैं अपने शरीर को संभालता हूं। तो तुम्हारा शरीर खुद तुम्हारा है कि तुम्हारे फैमिली का भी है? आपके पिताजी ने, जिसने आपका हाथ पकड़ करके यहां तक लाया, उसके बुढ़ापे में आपको उनको संभालना है। आपकी पत्नी को वीडियो नहीं बनाना है, आपके बेटे को अनाथ नहीं बनाना है। वो जिम्मेदारी तुम्हारी होने के बावजूद एक 2-5 रुपया की पुड़ी तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है। फिर ये प्रवचन किसके लिए? शरीर की स्वस्थता और मन की प्रसन्नता दोनों डैमेज करके सफलता किस लिए पाना है? किस लिए? हजारों लोग मेरे पास आकर के बोलते, महाराज साहब मन डिस्टर्ब है। एक आदमी शायद आज तक ऐसा नहीं मिला कि जिसने बोला हो कि महाराज साहब आई एम हैप्पी। वाई? हम किसी साधु को पूछो, मैं हमेशा ऑब्जर्व करते रहता हूं, स्वास्थ्य और हैप्पीनेस, उनको डिस्टर्ब करने की बात ही खत्म करो। मैं तो सिर्फ आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, मैं जो 2 चीज बताई आपके जीवन में गोल है ये?
बाकी माइलस्टोन है, ये मंजिल है। जानना चाहता हूं, यदि मैं नहीं पूछूं तो आप यदि मुझे बता सकते व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ, यदि आप बता सकते हो अल्टीमेट व्हाट यू वुड लाइक टू हैव, नहीं बताओ ना, मुझे आनंद आएगा। आखिर आपको क्या चाहिए? क्या हुआ? क्या? वो रास्ते पे जाने की तैयारी है, समाधान सीधा तो नहीं मिलता है। बस क्यों ऐसे निकल पड़े? नहीं नहीं, कोई गोल नहीं है तो मैंने तो कहाँ जा रहे हो, कोई दिख पता ही नहीं। नहीं, ये बात बराबर है दिलीप भाई ने जो बताया, वो तुम सबकी ओर से बताया, यही होता है ना। एक आदमी ट्रेन में जा रहा था, टीसी ने उनको पूछा टिकट, और जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं निकली। पैंट के जेब में हाथ डाला, टिकट नहीं निकली। बैग खोला, टिकट नहीं निकली। और बिस्तर खोलने की तैयारी कर रहा था, मगर टीसी को लगा कि उनके चेहरे पर लगता है कि टिकट तो है, ये अपराधी होता तो पता चल जाता, नहीं टिकट तो है ही। टीसी ने बड़े प्रेम से कहा, भाई अभी टिकट खोजने की मेहनत मत करो, आपका चेहरा बोलता है कि आपका टिकट है, कहीं रख दी होगी तो आपको मालूम नहीं होगा, मगर अभी मेहनत मत करो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो वो आदमी खड़ा हो गया, उसने टीसी को बोला कि किसने बोला कि आपको टिकट दिखाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ? तो मैं भूल गया हूँ मुझे कहाँ उतरना है, इसलिए टिकट चेक कर रहा हूँ। बस यही है, जीवन की ट्रेन में बैठ गया, टिकट कहाँ की मालूम नहीं। मैं बार बार जब भी बताता हूँ तो देखते कहाँ जाना है हमारा से पता ही नहीं। एक बात, शरीर की स्वस्थता, मन की प्रसन्नता, और नंबर 3 आत्मा के सद्गुण, ये 3 को डैमेज करे ऐसी किसी भी सफलता पर तुम्हारा हाथ नहीं जाना चाहिए। दुख एक भी आपके साथ आने वाला नहीं है, और दोष एक भी यहां रहने वाला नहीं है, वो हर दोष आपके साथ मौत के बाद भी आने वाला है। चाहे आपको कैंसर की पीड़ा हो, चाहे लिवर डैमेज हो, चाहे 5 करोड़ का कर्जा हो गया हो, चाहे पत्नी मायके चली गई हो, चाहे बेटा आपके खिलाफ हो, ये सारी दुनिया के दुख, एक भी दुख आपके साथ आने वाले नहीं है। मगर दोष, वो वासना, वो कषाय, वो जेलसी, वो स्वार्थ वृत्ति, सामने वाले को हैरान करने की मानसिकता, ये सब आंख बंद होने के बाद भी तुम्हारे साथ चलने वाली है। मैं आपको ये बोलना पूछना चाहता हूं कि दुख के साथ समाधान यदि करना पड़े तो कभी कर लेना, मगर दोष के साथ समाधान कभी मत करना, अगले जन्म में साथ आकर के मिट्टी बिगाड़ देने वाले हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, कभी कभी तो मुझे भी दुख होता है, जहां शरीर का स्वास्थ्य संभालने की बात में भी मैं आपको एग्रीड नहीं कर सकता हूं, मन की प्रसन्नता को संभालने में भी आपको एग्रीड नहीं कर सकता हूं, वहां आत्मा के सद्गुण की बात किसके सामने करूं? वो मुझे लाख रुपए का प्रश्न, सच बोलो, कहीं पूरे दिन में 1 महीने में भी मुझे मर के कहीं जाना है, वो याद आता है क्या? तीली होती है ना माचिस में, इनके लिए कोई निश्चित नहीं कि कौन सी तीली का नंबर कब लग जाए, समझे? नीचे वाली तीली ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे आ जाए और खत्म हो जाए। बैट्समैन क्रीज पे खड़ा है, उनको मालूम नहीं कि कौन सा बॉल मेरे लिए अंतिम बन जाएगा। बड़ी उम्मीद के साथ वो पेवेलियन से निकला है, स्टेडियम से निकला है, क्रीज पर बैट ऐसा रख कर बैठा है, उम्मीद लग करके बैठा है कि सेंचुरी तो लगानी है, और वो ही बॉल पे सीधा चल सकता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, बैट्समैन के लिए किसी भी बॉल अंतिम बन सकता है,
माचिस में रही हुई तिली का नंबर कभी भी लग सकता है। मेरा और आपका जीवन किसी भी समय समाप्त हो सकता है। प्रकाश कितनी साल हुए? ओके, अब ये बोल सके कि महाराज साहब 50 हुए। अभी दूसरा प्रश्न मैं पूछता हूं, कितने रहे? कितने रहे? रोज के प्रवचन में आप इतने लोग बड़ी उम्मीद और प्रेम से आते, वो निश्चित तौर से एक बात तो दिखाता है कि कहीं ना कहीं अंदर चुभन है। एम आई राइट? तो एक काम करो ना, आप ही बोल दो ना कि क्या चुभन है। मेरे से क्यों बार बार बुलवाते हो? एक लड़का बाप के सामने रिजल्ट ला के दिखा दिया और रिजल्ट फेल। बाप ने उनको पूछा, यार तू फेल हो गया, कमाल की बात। पप्पा फेल हो गया, मगर मैंने तुझे नहीं बोला था। क्या बोला पप्पा? नहीं, आपने बोला था ना। क्या बोला था मालूम है? पप्पा ने बेटे को बोल दिया, बेटा तू यदि पास हो जाएगा ना, 90,000 की बाइक दे दूंगा। 90,000 की। बेटा मैंने तुझे प्रॉमिस दिया था कि पास हो जाए तो 90,000 की बाइक दे दूंगा, फिर भी तू फेल हो गया, कमल समझ में नहीं आता है। तूने एग्जाम आने के पहले क्या किया? पप्पा बाइक चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। दो बात बताऊं, बुद्धि को प्रशिक्षित करो और हृदय को प्रकाशित करो। आज के प्रवचन का दो क्रीम कोटेशन। बुद्धि को प्रशिक्षित करो। आपकी बुद्धि शिक्षित नहीं है, डैमेज हो चुकी है। प्रशिक्षित, कोई भी चीज करने के पहले आपकी बुद्धि से राय लो कि ये करने जैसा है। ये वाइन पीने के पहले, पैसे के पीछे पागल बनने के लिए बुद्धि को एक बार पूछ लो कि तू प्रशिक्षित है क्या? आखिर नतीजा क्या? 5 करोड़ के मालिक बनने के बाद आपके मन में लगता है कि 5 करोड़ आने के बाद महाराज साहब मस्त रह जाऊंगा, तो एक काम करो, 5 करोड़ के मालिक बन चुके उनको एक बार पूछ लो कि यू आर हैप्पी। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? जिस चीज की कमी के हिसाब से तुम दुख महसूस कर रहे हो, वो चीज जिनके पास है एक बार उनको जाकर पूछ तो लो कि यू आर हैप्पी। लॉजिक बैठा कि नहीं बैठा? आपको लगता है कि जब तक मेरे पास मर्सिडीज नहीं होगी तब तक मैं दुखी हूं, तो जिस व्यक्ति के पास मर्सिडीज है उनको जाकर के मिल तो लो। या मैं तेरे पास जो है वो जब तक मेरे पास नहीं होगी तब तक मैं दुखी हूं, ऐसा महसूस कर रहा हूं। तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं, जिस चीज की कमी से मैं दुख महसूस कर रहा हूं वो चीज तेरे पास है, तू सचमुच सुखी है? क्या लगता है आपको? नहीं बैठता है दिमाग में? शिवाल जी क्या लगता है? क्या हुआ? ज्यादा? चलो ओके। ये नाभि से आवाज की जबान का आवाज है? नहीं, ओके। आप झूठ बोल रहे हो, मैं नहीं कहना चाहता हूं, बराबर है। आप एक काम मुझे बता सकते हो? सच बोलो, रॉन्ग साइड पे गाड़ी आपकी गई और जैसे ही आपको पता चला कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी 50 किलोमीटर चली गई है, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? नहीं, अरे इतनी 4 गियर में गाड़ी जाती है, तुम ब्रेक लगा देंगे गाड़ी उलट जाएगी। राइट ट्रैक पे लाने की भी आपकी ताकत नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, 50 तेज गति से गाड़ी भाग रही है, तुम रिवर्स में भी जल्दी ना आ पाएंगे, ना ब्रेक लगा पाएंगे। मगर एक काम मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक काम करो, एक्सीलेटर से पैर उठा लो आपका। नहीं समझे? एक और बोलना है कि महाराज साहब गाड़ी रॉन्ग साइड पे जा रही है और दूसरी एक्सीलरेटर से पैर उठाते नहीं हो, तो फिर तो ये आप बोलते झूठे हो। यदि आप ये कहते हो कि इतना रुपया होने के बावजूद भी महाराज साहब शांति नहीं, आपको लगता है रॉन्ग साइड पे गाड़ी गई, मुझे इतना वादा दे दो। आज प्रवचन में एक मजा की बात बताऊं, 3 मिनट बची है मगर बताऊं आपको, मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। आप एक काम करो, जिंदगी में 1 रुपये का डोनेशन करने का मन नहीं हो तो मत देना।
मगर आज से मेरे पास 55 ले जाओ, अभी 1 रुपया बढ़ाऊंगा नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ इसमें, दिक्कत क्या है? आपको मैं ये तो नहीं कहता हूं करोड़ रुपया इसमें डोनेशन दो, नहीं, बस जो है आपके पास इसमें 1 रुपया कम मत होने दो, मगर अभी से 1 रुपया हमारा साहब बढ़ाना नहीं, वो पक्का कर लो। हाँ? माने अरे अभी आप बोले कि रॉन्ग साइड पे गाड़ी रही, अभी मैं इतना कहता एक्सीलरेट से पैर उठा लो, इतना तो कहता हूं ना, बाकी क्या कहाँ कहता हूं। गाड़ी राइट साइड पे लाओ, रिवर्स गियर करो, कुछ नहीं बोलता हूं, एक्सीलरेटर से पैर तो उठा लो। अभी आप इतना बोलो कि महाराज साहब जो भी पैसे उसमें कम नहीं करूंगा, मगर अभी बढ़ाऊंगा तो गारंटी के साथ नहीं, इतना तो बोलो। क्या है? कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, वो तो तुमको मैं बरसों से पहचानता हूं। नियम में लेना चाहता हूं। फिर भी मुझे लगता है कि कभी ना कभी कुछ ठिकाना पड़ जाए। ये नशा है ना। एक और तुम बोलते हो कि महाराज साहब रॉन्ग साइड पे गाड़ी गई है, न स्वस्थता शरीर की, न प्रसन्नता मन की, न सद्गुण आत्मा के, तीनों डैमेज है महाराज। कभी ना कभी डॉक्टर का एक ही इन्वेस्टिगेशन आ गया कि आपको मे बी पॉसिबल ब्लड कैंसर हो सकता है, शुगर हो चुका है, थायराइड हो चुका है, बीपी बढ़ रहा है आपका, अभी समझ जाओ। ये सब होने के बावजूद भी तुम पागलपन से भागना चाहते हो। तो मेरे पास और एक बात बताऊं, आपका यदि खून होता तो मैं बचा सकता, आप सुसाइड करने के लिए निकले हो, भगवान भी नहीं बचा पाएंगे आपको। खून होता है वो तो बचना चाहता है, सुसाइड करने वाले को तुम कहीं से भी रखो वो सुसाइड कर ही लेगा ना। मैं ये प्रवचन आपको बचाने के लिए कर रहा हूं, मगर यू आर, आप बोलते हैं कि महाराज साहब हमारी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था बिल्कुल बराबर है, तो मुझे क्या दुख है? आप वही रास्ते पे जा रहे हो जो लाखों करोड़ों लोग चले गए। करोड़ों अब्जों रुपए का मालिक धीरू भी यदि ये कह सकता है महाराज साहब आई एम रिच बट आई एम नॉट हैप्पी, तो तुम किस नशे में भाग रहे हो मुझे मालूम नहीं है। और आपकी अंतिम स्थिति क्या आएगी वो तो परमात्मा बता दे, मैं अभी तो बता भी नहीं सकता हूं। लास्ट बात बताऊं, एक आदमी ने परमात्मा से प्रार्थना की, मैं भी परिवर्तन आपका कर सकता हूं, आप यदि मुझे थोड़ा कॉपरेट करो तो मैं आप में भी बहुत कुछ चेंज ला सकता हूं, गुरुदेव ने जो मेरे में लाया है। एक आदमी ने परमात्मा ने प्रार्थना की, भगवान लॉटरी में 1 करोड़ रुपया मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। 1 साल तक वो परमात्मा से शिकायत करते चला, और एक दिन परमात्मा खुद प्रकट हो गए उनके सामने, और उसको पूछा क्या है, जोर से जैसी दिखा ने चाटा मार दिया। भगवान चाटा मारते हो? रोज 3 घंटा आपके सामने आरती मंगल दीवा धूप दीप करता हूँ, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, 1 करोड़ की लॉटरी लगा दो, और आप कुछ सुनते ही नहीं, मुझे करोड़ की लॉटरी नहीं देते। भगवान ने बोला बेवकूफ, 1 करोड़ की लॉटरी की टिकट, लॉटरी का इनाम कब से तुझे देने के लिए सोच रहा हूं, मगर पहले लॉटरी की टिकट तो ले यार, बिना टिकट कैसे तुझे इनाम दे दूं? मैं आपको भी यही कहना चाहता हूं, आपको 500 करोड़ की लॉटरी का इनाम में देना चाहता हूं, मगर 10 रुपए की टिकट तो लो यार। यू आर रेडी फॉर दिस? मुझे लगता है कि 1 घंटा तुम मजे में हो। हाँ बिल्कुल सही है ना। अच्छा चलो, कई लोग मुझे पूछते कि महाराज साहब आपके प्रवचन का रिजल्ट क्या? मैं बोला 1 घंटा सबको शांत रखता हूं, कम रिजल्ट है क्या? ये सब उपद्रवी आदमी यहां मजे से बैठते हैं, मामूली बात है। मैं दिल्ली में बताया था, एक बार सीधा बताया, 70 साल की उम्र वाले कोई भी हो वो तय कर लो कि 70 साल के बाद टीवी नहीं देखेंगे, ऑन द एज आफ्टर 70। और बड़ी मुश्किल से 1 घंटे के प्रवचन के बाद एक बुढ़िया थी ना, वो पीछे से खड़ी हुई पूरी सभा में, एक। चलो मैं बोला इतना तो प्रवचन सफल हुआ, और जैसे मैं नियम देने के लिए हाथ फैलाया तो वहां एक और लड़की खड़ी हो गई। मैं बोला ये भी तो नियम ले रही लगती। मैं बोला खुश, चलो 2 नंबर लगा, मगर उसने खुलासा किया हमारा साहब ये मेरी सास है, उनको नियम मत देना। मैं बोला क्यों? वो टीवी छोड़ेगी तो मुझे पकड़ेगी, शांति रखो हमारा साहब। अच्छा टीवी देख रहे
देखने दो उनको, वो जब तक टीवी के सामने चिपक के बैठी है तब तक मैं सेफ हूं। ये तुम्हारी मानसिकता।